हरे कृष्णा। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि उनके साथ ज़रूर रहो जिनका वक्त ख़राब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत ख़राब है। आज की कहानी एक लड़के की है। एक 24 साल का लड़का जो कि एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ज़िंदगी बड़ी ही कठिनाइयों में बीत रही थी। वह जाता था, रोज़ पैसे कमा कर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटली रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। वे देखने में काफ़ी बूढ़े लग रहे थे और वे काफ़ी देर से ऐसे ही सफ़र कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वे चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र इस नौजवान युवक पर पड़ी जो कि उसी रास्ते पर जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा तभी उन बूढ़े फकीर ने पीछे से आग्रह भरी आवाज़ में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये पोटलियाँ बड़ी भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा देर तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरी एक पोटली को उठा लो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है, फिर उनसे कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है। ऐसा कहते उस लड़के ने उन फकीर की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उसने पोटली को कंधे पर रखा उसे आभास हुआ कि यह पोटली तो सच में बहुत भारी है। फिर वह लड़का और वह फकीर रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर देर चलने के बाद देखते हैं वह गांव ख़त्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। दोनों अपने रास्ते पर होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से पूरी तरह अलग हो गए तब वह लड़का उन फकीर से कहता है, बाबा, इस पोटली में आखिर ऐसा क्या रखा है जिससे ये पोटली इतनी भारी है? इस पर वह फकीर बाबा जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसलिए ये इतनी भारी है। उन फकीर की यह बात सुनकर वो लड़का मन ही मन सोचने लगता है, यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे इनसे क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ इस पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग से आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता। वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुँचे। वह लड़का काफ़ी हट्टा कट्टा था और काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना ज़्यादा सोचे उस नदी में उतर जाता है। परंतु वह फकीर अभी भी किनारे पे खड़े थे। यह देख वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना ही होगा, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें ये नदी पार करनी ही होगी, पर जैसा कि तुम देख रहे हो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए ये 2 पोटलियाँ एक साथ लेकर नदी पार नहीं कर सकता। इसमें अगर मेरा पैर फिसल गया तो मैं आगे कैसे सफ़र पूरा करूँगा? क्या तुम मेरी एक पोटली और ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बाद भी 2 सोने के सिक्के और दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दे तब भी मैं आपका कार्य अवश्य करूँगा। मैं आपको दूसरे गांव तक अवश्य पहुँचा दूँगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले आदमी मालूम पड़ते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। जब उस लड़के ने वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तब उसे वह गठरी बहुत ज़्यादा भारी लगी, किंतु उसने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है, क्योंकि यह भी बहुत भारी है? इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, बेटा, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसलिए इस गठरी में भी काफ़ी वजन है। उन फकीर की ये बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। वह सोचने लगा, एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा लग रहा है जैसे फ़कीर बाबा बड़ी दूर से आ रहे हैं
और इन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर ये सिक्के इकट्ठा किए हैं। इसीलिए तो ये इतना धन साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन वो लड़का उन फ़कीर बाबा से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद आगे फिर एक सुनसान रास्ता है। उस सुनसान रास्ते पर आते ही उस नौजवान लड़के के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान रास्ता है। अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊँ तो ये फ़कीर भला कब तक मेरे पीछे भागेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कैसे भी पकड़ पाएंगे और यहाँ कोई भी नहीं है जो इनकी मदद कर पाए। वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और ख़ुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़े फ़कीर अब इस धन का क्या करेंगे, इससे अच्छा तो मैं ही ले लेता हूँ। वह लड़का ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, ये फ़कीर बाबा ना जाने कहाँ से आ रहे होंगे और ना जाने कितनी मेहनत करके इन्होंने सिक्के इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों पर काबू पा लिया, किंतु कुछ देर बाद देखते ही देखते उसके मन के लालच भरे विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 पोटली लेकर उन फ़कीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर और चलने पर रास्ते में एक पहाड़ी आई। उसे देख वो बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी तो मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी ये तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा। लेकिन याद रहे इसे कहीं गिराना मत, यह कहीं खुल ना जाए। यह बात सुनकर लड़का उन फ़कीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है। इस पर वह फ़कीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुन वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह तीसरी गठरी भी उन फ़कीर से ले ली और दोनों बिना कुछ बोले आगे की ओर बढ़ चले। अब वह फ़कीर बिना कोई वजन लिए आराम से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे थे, लेकिन वह नौजवान लड़का जो कि पीछे था वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने के सिक्कों का नाम सुना था उसका मन तो छलांगे मार रहा था। है मन ही मन सोच रहा था, अगर ये सारे सिक्के मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन तो आसानी से कट जाएगा। वैसे भी फ़कीर तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने धन की क्या आवश्यकता है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, यह सारा धन लेकर भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कोई तर्क भी दे रहा था और तभी उसके मन में एक और विचार उठा और अब की बार वह लड़का ये सोच रहा था, लगता है ये फ़कीर बाबा कोई चोर है, नहीं तो इनके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए। अगर ये कोई व्यापारी होते तो ये इस तरीके से पैदल यात्रा तो नहीं करते और अगर इनके पास इतना सारा धन था तो ये कोई ना कोई साधन भी अवश्य करते। लगता है ये तो कोई चोर ही है और चोर का धन चोरी करने में भला कौन सी बुराई। यह सोचता हुआ वह लड़का काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर चढ़ा था। देखते ही देखते वह फ़कीर से आगे निकल गया। वह सोच रहा था, जैसे इस पहाड़ी की चढ़ाई खत्म होगी, ढलान आएगी, मैं तीनों पोटलियाँ लेकर भाग जाऊँगा, जिसके बाद यह सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा धन भी आ जाएगा, फिर मैं जो चाहूँगा वो कर पाऊँगा। यह सब सोचते सोचते वह पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गया और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वो लड़का उन फ़कीर की नज़रों से बचता हुआ तीनों गठरियाँ लेकर तेज़ी से भागता हुआ आगे निकल गया। उससे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि उसने तीनों गठरियों का वजन ना मालूम पड़ रहा हो। काफ़ी देर तक दौड़ते भागते लोगों को नज़रों से बचते बचाते वह सुनसान रास्तों से होता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन पोटलियों से सारे सिक्के निकाल कर उन्हें कहीं छुपा दूँ। जब उसने गठरी खोली तो पहली गठरी में उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर उसने तुरंत दूसरी गठरी खोल डाली। इस पर भी उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। यह सब देखकर वो लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने मन ही मन कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन फ़कीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने वह तीसरी सोने वाली गठरी खोली, उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के निकले। यह देखकर लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। आखिर उन फ़कीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी के और तीसरी में सोने के। वह सब सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र उस गठरी के अंदर पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने तुरंत वह पत्र उठाया और पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है।
मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य के किसी ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूँ जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य भार को वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का लालच ना हो। पत्र पढ़ते हुए लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह जानता था कि अगर वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लेता तो उसका जीवन बदल सकता था, लेकिन अफसोस कि वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, विचार ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि हमारे मन के अनियंत्रित विचार पहुंचाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने मन को ध्यान से देखो, हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही विचार शब्द बनते हैं और वही विचार कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म आदत में बदल जाते हैं और समय के साथ साथ धीरे ये आदतें हमारे चरित्र का गठन करती है और आगे चलकर यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमारा अपने विचारों के प्रति सजग रहना बेहद आवश्यक है, हमारा जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। हमारा इस पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। छोटा विचार एक बीज की तरह होता है और अगर समय रहते इस विचार रूपी बीज को नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा विचार बहुत ही जल्द एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसलिए जब हमारे मन में पहली बार कोई गलत विचार जन्म ले तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह बहुत जल्द एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और हमें किसी न किसी गलत राह पर ढकेल देगा। फिर हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना शक्तिशाली है, इतना चंचल है कि वह किसी न किसी तरीके से हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस प्रश्न के उत्तर में महात्मा बुद्ध हमें 2 बातें बताते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन बोल कुछ और देते हैं, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा हुआ है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हम अपने सोचने और बोलने के प्रति सजग हो जाते हैं और इसी अवस्था में हमें एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई। फिर हमारा मन दुखी होता है और वो पश्चाताप से भर जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। राधे राधे।